ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। प्रथम तरंग। अनुबंध सामान्य निरूपण। वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। दोहा। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार। मति न लखै जी मति लखै, सो मैं शुद्ध अपार। एक। जो पर ब्रह्म परमात्मा सुख रूप नित्य शाश्वत रहने वाला, प्रकाश रूप अपने ज्ञान से निरंतर चमकने वाला, विभु सर्वत्र व्यापक एवं जितने भी नाम रूपात्मक पदार्थ हैं उनका आधार है, जिससे बुद्धि प्रकाशित नहीं करती बल्कि जो बुद्धि को प्रकाशित करता है, जो शुद्ध ब्रह्म है वह मैं हूँ। एक टिप्पणी। टिप्पणी। यस्याग्निरास्यां द्यौर्मूर्धदा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः, सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रं तस्मै लोकात्मने नमः। महाभारत। जिसका अग्निमुख है, द्युलोक मस्तक, आकाश नाभि, पृथ्वी चरण, सूर्य नेत्र और दिशाएं कान हैं, उन त्रिलोकी के आधार आत्मा को नमस्कार है। आत्मा वास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् किंच जगत्या जगतं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृद्धः कस्यस्विद् धनम्। संसार में जो कुछ दिखाई देता है यह आत्मा से आवासित है, आच्छादित है। इसलिए आसक्ति का त्याग करते हुए इन पदार्थों का उपभोग कर यह धन आज तक किसी को हुआ है, यह धन आज तक किसी का हुआ है, यह धन किसी का भी नहीं होता, इसलिए इसकी आकांक्षा मत कर। ग्रंथ का नामकरण। इस ग्रंथ का नाम विचार सागर है। इसमें दो पद हैं, विचार और सागर। यहाँ विचार का अर्थ निर्णय नहीं समझना चाहिए। विचार दूसरी वस्तु है और निर्णय दूसरी। निर्णय है विचार का अंतिम फल। जैसे पेड़ पर आम का फल लगता है, वैसे निर्णय जब विचार करते करते पक जाता है तो वह फल का रूप ले लेता है। इसलिए विचार का तात्पर्य है किसी वस्तु का तर्कपूर्ण विश्लेषण। भौतिक पदार्थों का विचार करते करते ब्रह्म को परख लेना। विद्यारण्य स्वामी ने विचार के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, एवं श्रुति विचारात्मा विचारात् प्राक् यथा यद्वस्तु भासते विचारेण विपर्येति ततस्त चिंत्यतां व्यते। पंचदशी म वि प्र का 66। अर्थात श्रुति के अर्थ पर विचार करने से पहले जो सद्वस्तु ब्रह्म भ्रांति के कारण आकाशादि के रूप में दिखाई देता है, श्रुति के अर्थ का ठीक से विचार करने से वह यथार्थ रूप से जान लिया जाता है। इसलिए जो लोग ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखते हैं उन्हें आकाशादि की वास्तविकता और संसार के पदार्थों पर विचार करना चाहिए। अब विचार का क्या
स्वरूप होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। आकाश तथा सत दोनों ही परस्पर भिन्न हैं, क्योंकि इनके वाचक शब्दों में भेद है तथा वे दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची भी नहीं हैं, इसलिए भी इनमें एकता नहीं हो सकती। इन दोनों शब्दों के सुनने से उत्पन्न होने वाली बुद्धियाँ भी पृथक पृथक है, इसलिए भी इनमें भिन्नता है। क्योंकि वायु, तेज, जल और पृथ्वी के साथ तो सत अनुस्यूत है। इसको इनको छूकर हम जान सकते हैं कि सद वायु, सत तेज, सत अग्नि, किंतु आकाश के साथ सत या छूकर प्रतीत होने वाली सत्ता का होना संभव नहीं। इसी को भेद बुद्धि कहते हैं। उसे छू नहीं सकते, फिर भी धर्मों की बुद्धि करना। आकाश धर्मी है, उसमें सद्रूप से धर्म भाव भ्रांति से प्रतीत होता है। कड़ाहे के समान झुका हुआ नील वर्ण का आकाश दिखाई देता है। आकाश का अर्थ है जो पदार्थों को अपने में रहने का स्थान देता है, जो छिद्र युक्त है, वही तो आकाश है। अवकाशदम आकाशम। और जिस वस्तु में स्वतः छेद है वह नित्य नहीं हो सकती। ऐसे आकाश आदि के संबंध में विचार करना है। उस ब्रह्म से ये तत्व कैसे उत्पन्न होते हैं। मायोपहित उस ब्रह्म का आदि विकार कार्य आकाश है। वह अस्थि भांति और प्रिय रूप है। उसका जो अपना रूप अवकाश है वह असत्य है, किंतु उसमें होने वाले पहले कहे हुए सच्चित और आनंद, ये तीनों रूप असत्य नहीं है। इस रूप से विचार कीजिए। विचार भी दो प्रकार का होता है, क आंतरिक और ख बाह्य। आंतरिक विचार को चिंता, सोच, मनन आदि नामों से भी कहा जा सकता है, किंतु उन विचारों को जब हम वाणी के द्वारा बाहर प्रकट करते हैं तो उसका नाम चर्चा होता है। मनुष्य के मन में पहले कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को वह दूसरे के सामने रखता है या चर्चा चलाता है तो किसी निर्णय तक पहुंचता है। यहाँ चर्चा संसार की न करके परमात्मा की करनी है। जैसा कि योग वशिष्ठकार ने कहा है, कोयम कथमयम दोषः संसाराख्यः समागतः न्यायेनेति परामर्शो विचार इति कथ्यते। योग वशिष्ठ मु 14/50। हे राम, ऐसा विचार करें कि मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई है, यह जगत लीन कैसे और किस में होता है। न्याय के द्वारा ऐसे परामर्श को ही विचार कहते हैं। इस प्रकार संतों और शास्त्रों की बताई हुई रीति के अनुसार विचार करके सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानना चाहिए। जो वस्तु असत्य प्रतीत होती हो उसमें आसक्ति न करके उसका त्याग कर देना चाहिए। इस विचार से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जब किसी का हृदय निर्मल और स्थिर होता है तभी परम तत्व का विचार कर पाता है। यदि कोई वेदांत शास्त्र का विचार करता है तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। जीवन में किसी को जो भी सफलता मिलती है वह विचार से ही मिलती है। विचारवान बड़ी से बड़ी विपत्ति से घबराता नहीं है, वह प्रत्येक कर्म को विचार पूर्वक करता है। विचार स्थिर हो तो वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपक से अंधकार में पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वैसे विचार से ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। विचार से सब प्रकार के भय नष्ट होते हैं और संसार के दुख दूर होते हैं। जो आत्मा परमात्मा का विचार करता है उसमें श्रेष्ठ गुण उत्पन्न हो जाते हैं। विवेक एक सम्राट है और विचार उसके रथ की ध्वजा है। जैसे दूज के चांद को सभी प्रणाम करते हैं, वैसे विचारवान को सभी नमस्कार करते हैं। भले ही छोटी बुद्धि का व्यक्ति हो, किंतु विचार की स्थिरता से वह मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लेता है। मानव के मन में होने वाली वासना बहुत बड़ा रोग है, वह विचार रूपी औषध से ही दूर होता है। जिस साधक ने विचार करते करते परम सत्ता को पहचान लिया वह परम शांति में प्रवेश कर जाता है। अतः प्रत्येक जिज्ञासु को विचार का आश्रय लेना चाहिए। वह विचार इस प्रकार होता है कि वेद और वेदांत के सिद्धांत को गुरुमुख से सुने, फिर उसका पाठ करें और भली प्रकार विचार करें। तब विचार की दृढ़ता से आत्मज्ञान प्रकाशित होता है।
जैसे सूर्य के प्रकाश से पदार्थों का ज्ञान होता है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के वचनों से आत्मज्ञान का उदय होता है। जिनके पास विचार रूपी आँख है, वे ही ब्रह्म को देख पाते हैं, और जो विवेक विचार शून्य हैं, वे आँखें होने पर भी अंधे हैं। पहले कह आए हैं कि विचार दो प्रकार का है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य विचार को कथा भी कहते हैं। यह घटना कैसे हुई, इस रूप से विचार करना, इसी का नाम कथा है। केन प्रकारेण कथा, यह तीन प्रकार की होती है, वाद, जल्प और वितंडा। पहला, दो व्यक्ति हैं, उनके विचार बड़े सात्विक हैं। मैं बड़ा, तू छोटा, मैं ज्ञानी, तू अज्ञानी, मेरा मजहब श्रेष्ठ, तेरा निकृष्ट है। ऐसे दंभ और अहंकार को त्याग कर परस्पर सद्भावना पूर्वक मुस्कुराते हुए यदि वे चर्चा चलाते हैं और उसका उद्देश्य किसी निर्णय तक पहुंचना हो, तो वह वाद कथा कहलाती है। दूसरा, जय पराजय के उद्देश्य से किसी विषय को लेकर कोई चर्चा चलाएं, तो उस चर्चा को न्यायशास्त्र में जल्प कहते हैं। तीसरा, ऊपर की दोनों चर्चाओं में प्रत्येक वादी अपने मत का मंडन और दूसरे के मत का खंडन किया करता है, किंतु जब कोई अपने मत का मंडन न करता हुआ दूसरे के मत का खंडन ही खंडन करता जाता है, तो उस चर्चा का नाम होता है वितंडा। इसमें आत्मज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ईश्वर या ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस प्रकार की विचार कथा को मनन भी कहते हैं। यह ईश्वर का विचार तत्व के संबंध में सुनने के पश्चात आगे की जाने वाली मनात्मक उपासना ही है। इसी उपासना से ब्रह्म का दर्शन होता है। दूसरे दर्शनों के विचार के विषय भले ही और होते रहे हों, किंतु हमारे इस अद्वैत वेदांत में तो मुख्य रूप से आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ऐसा विचार ही किया जाता है। आत्मज्ञान में वही उपयोगी है, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा हुई निर्मल और परम पवित्र बुद्धि से निरंतर आत्मा परमात्मा का विचार मुमुक्षु को करते रहना चाहिए। यह उसका परम कर्तव्य है। चूँकि विचार के द्वारा बुद्धि कुशा की नोक के समान तीक्ष्ण हो जाती है, ऐसी बुद्धि के द्वारा परमात्मा का चमकीला रूप दिखाई दे जाता है। अतः विचार संसार रूपी लंबे रोग की अचूक दवा है। मैं कर्म का करता हूँ, सुख दुख आदि फल का भोगता भी हूँ। दिखाई देने वाला विश्व पारमार्थिक दृष्टि से सत्य है, यह आत्मा में धर्म रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसी भ्रांति अविद्या के कारण होती है, और उस अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से होती है। जैसे कि यह समस्त विश्व चेतन आत्मा में तो नहीं, अपितु आत्मा में भासित होने वाले चिदाभास जीव में है, ऐसा ज्ञान ही विद्या है। यह विद्या आध्यात्मिक विचार से प्राप्त हो सकती है। अतः जगत, जीव, ईश्वर, माया और ब्रह्म का विचार करते रहना चाहिए। इससे जगत और जीव भाव का बाध हो जाता है, एक मात्र ब्रह्म शेष रह जाता है। केवल एक तत्व दिखाई दे, दूसरा कुछ है ही नहीं, इसी का नाम अद्वैतवाद है। सागर का अर्थ समुद्र होता है। समुद्र खारा होता है। परमात्मा की प्रत्येक रचना में कोई न कोई रहस्य छिपा रहता है। समुद्र को खारा इसलिए बनाया है, बरसात में नदियों के द्वारा बहकर पृथ्वी के मल इसमें प्रवेश कर जाते हैं। समुद्र उन मलों को गला देता है। यह विचार सागर भी मल विक्षेप आवरण को नष्ट कर देता है। यह विचार सागर भी मल विक्षेप आवरण को नष्ट कर देता है। इस सागर के एक किनारे पर आचार्य है, दूसरे किनारे पर शिष्य हैं। दोनों एक दूसरे से दूर हैं। शिष्य गुरु को मिलाने के लिए या जीव ब्रह्म की एकता के लिए बीच में सेतु होना चाहिए। यह ब्रह्म विद्या ही सेतु है। गुरु का प्रवचन ही दोनों को मिलाने वाला है। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रचनम संधानम। यह आत्मा अनात्मा का विचार विस्तृत सागर के समान है। इसी में से तत्व ज्ञान रूपी कोहिनूर हीरा प्रकट होता है। अतः इसे सागर का रूपक देना उचित ही है। यह ग्रंथ भी विचारात्मक है, इस कारण से यह भी एक गहन सागर है। सागर से ही तो हीरा, मोती, पन्ना, मणि, माणिक्य आदि रत्न मिलते हैं। तो यहाँ तो आत्मा रूपी बेशकीमती हीरे को पहचानना है। कैसा है यह सागर? मोक्ष का विचार करना और मोक्ष का विचार न करना ही जिसके दोनों किनारे हैं,
वेद से प्रवाहित होने वाला प्रामाणिक अर्थ ही जिसमें जल है, एक अद्वितीय ब्रह्म को न मानने वाले और सात भाव भंगिमाओं के द्वारा वेद वचनों को मिथ्या सिद्ध करने वाले न्याय ही जिसमें बड़ी बड़ी तरंगे हैं, अनेक प्रकार की मैं मेरे को मेरे की भावना रूप ग्रंथियां ही जिसमें ग्राह्य हैं, अपनी प्रखर वाणी के द्वारा दूसरों की बोलती को बंद कर देने वाले तत्व का विचार करने में पटु श्रेष्ठ विद्वान ही जिसमें रत्न है, उन रत्नों से जो परिपूर्ण है, सुंदर सुंदर छंद ही इसमें ऊपर की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां हैं, अपनी विचार दृष्टि ही चमकीली मणि है, सुंदर सुंदर वर्ण और पद ही सहारा के मोती हैं, अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अधिक वर्ण ही जो कि स्वभाव से ही सात्विक विचारों के कारण प्रकृति से परे सूक्ष्म आत्म तत्व का विचार करते रहते हैं, ऐसे जिज्ञासु ही मोतियों के समान है। ऐसे विचार रूपी समुद्र को पार करने की इच्छा वाले, यहाँ परम सत्य को जानने में रुचि रखने वाले साधक सद्गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करके शीघ्र ही विचार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण। प्रथम मूल दोहे में ब्रह्म के दो लक्षण किए गए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण से वस्तु के स्वरूप का परिचय मिलता है, अतः पहले स्वरूप लक्षण का वर्णन करते हैं। जो सुख नित्य प्रकाश विभु। यहाँ यदि ब्रह्म का लक्षण केवल सुख ऐसा एक पद देकर करते तो नैयायिकों ने जिस आत्मा को स्वीकार किया है उसके गुण रूप सुख में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती। इसे रोकने के लिए लक्षण में नित्य शब्द भी जोड़ा गया। न्याय मत में आत्मा का सुख गुण नित्य नहीं अनित्य है, क्योंकि यदि सुख नित्य होता तो सदा उसी रूप में बना रहता, किंतु सुख के बाद दुख भी तो जीवन में आता है। और फिर यदि जो नित्य है इतना ही ब्रह्म का लक्षण करते तो नैयायिकों ने आकाश काल दिशा परमाणु और मन जैसी वस्तुओं को नित्य माना है। ये वस्तुएं जड़ हैं, आत्मा नहीं है। इनमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती थी, उसके निवारण के लिए प्रकाश पद जोड़ दिया गया, अर्थात जो परम तत्व नित्य और प्रकाश स्वरूप है वह ब्रह्म है, ऐसा लक्षण किया गया। ऐसा कहने पर आकाश आदि इसके दायरे में नहीं आ सकते, क्योंकि वे सब जड़ हैं और अप्रकाश स्वरूप हैं। यद्यपि प्रथम विशेषण सुख के रहने पर भी आकाश आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि न्याय की मान्यता के अनुसार आकाश आदि के नित्य होने पर भी वे सुख स्वरूप नहीं हो सकते। फिर भी जो लोग सरलता से इस बात को समझ सकते हैं और ब्रह्म का नित्य इतना ही लक्षण करना चाहते हैं, उन्हें हमारा सुझाव है कि नित्य के साथ या तो वे सुख पद को जोड़ें या प्रकाश को, क्योंकि नित्य सुख या नित्य प्रकाश ये दोनों ही ब्रह्म के स्वतंत्र लक्षण हैं। प्रथम लक्षण में सुख पद का जो प्रयोजन है वही दूसरे लक्षण प्रकाश का भी है, अर्थात दोनों पद आकाश आदि पदार्थों में से अतिव्याप्ति के निवारण के लिए रखे गए हैं। ब्रह्म का तीसरा लक्षण किया गया है प्रकाश विभु। इसमें यदि प्रकाश इतना ही कहते तो न्याय द्वारा स्वीकृत आत्मा के गुण ज्ञान रूप प्रकाश में तथा सूर्य आदि के प्रकाश में एवं योगाचार सम्मत क्षणिक विज्ञान रूप प्रकाश में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती। उसे हटाने के लिए विभु पद दिया। ऊपर कहे हुए सभी अनात्म प्रकाश सीमित हैं, विभु नहीं है। विभु का अर्थ होता है व्यापक। व्यापक वही तत्व हो सकता है जो सदा सब कहीं रहता हो। सुई की नोक जितनी जमीन भी उससे खाली न हो, परंतु सूर्य आदि के प्रकाश सदा सब कहीं नहीं रहते। पृथ्वी पर ही ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ सदा अंधेरा छाया रहता है। ब्रह्म का लक्षण करते समय मुख्य रूप से यहाँ चार पद दर्शाए गए हैं, सुख, नित्य, प्रकाश और विभु। इन चारों पदों के द्वारा ब्रह्म के तीन स्वरूप लक्षण संपन्न होते हैं, क सुख नित्य, ख नित्य प्रकाश और ग प्रकाश विभु। इसी प्रकार सुख विभु आदि दो दो लक्षण
किए जा सकते हैं, किंतु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी दो पद जोड़ने से ब्रह्म का पूर्ण लक्षण नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए जैसे नित्य विभु, यदि इतना कहें तो न्याय मत के अनुसार आकाश आदि नित्य भी हैं और विभु भी, अतः उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। इसलिए ग्रंथकार स्वामी निश्चलदास जी ने ऐसे पदों को पास तक नहीं फटकने दिया। उन्हीं पदों को पास पास रखा जिनके मिला देने पर लक्षण में कोई दोष न आता हो। इन पदों की योजना से ग्रंथकार की बुद्धि अपने लक्ष्य में किस प्रकार निश्चल है, इससे उनकी ब्रह्मनिष्ठा का अनुमान होता है। वास्तव में उनकी बुद्धि निश्चल, निर्मल और अथाह समुद्र के समान गंभीर है। ब्रह्म में प्रवेश करके उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया है। ब्रह्म का तटस्थ लक्षण, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहकर अब उसके तटस्थ लक्षण का वर्णन करते हैं। नाम रूप आधार वाक्य के द्वारा दिखाई देने वाले संपूर्ण चराचर जगत को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, नाम और रूप। नाम का अर्थ है उस वस्तु का कोई वाचक शब्द होता है और रूप उसका वाच्यार्थ है। संसार में बहुत सी वस्तुएं होती हैं। मन के द्वारा उनकी कल्पना कर लेते हैं, वाणी के द्वारा उनको बोलते हैं, आँखों से उनको देखते भी हैं, कानों से उनके विषय में सुनते हैं, हाथों से उनको छूते हैं। ये सब कल्पित हैं, मिथ्या हैं, फानी हैं, मात्र मन की कल्पना है। इनका कोई एक नाम होता है, जैसे घट, पट, हाथी, घोड़ा, गौ, मनुष्य आदि। प्रत्येक नाम का एक वाच्यार्थ भी हुआ करता है। जैसे घट शब्द का अर्थ है मिट्टी, तांबा, पीतल आदि किसी धातु से बना गोल मटोल पानी रखने का पात्र। उसका कोई रूप भी होता है। वैसे रूप शब्द के तो पशु, आकाश, सुंदरता, ग्रंथ की आवृत्ति आदि अनेक अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ रूप का तात्पर्य उस पदार्थ से है जिसका किसी वाचक शब्द से निरूपण होता हो। ब्रह्म का किसी वाचक शब्द से आप निरूपण नहीं कर सकते, अतः उसे रूप भी नहीं कहा जा सकता। अतः जितना भी प्रपंच है वह नाम और रूप इन दो भागों में बटा हुआ है। ब्रह्म ही उसका आधार है। वेदांत की भाषा में इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जगत ब्रह्माधिष्ठित है। इसमें होने वाले नाम और रूप दोनों ही मिथ्या हैं। यदि शुकदेव वामदेव के समान आत्मज्ञान नहीं हुआ या मीरा जैसी भक्ति नहीं है तो नाम स्थिर रहने वाला नहीं है। रूप तो चिता पर शरीर को रखते ही एक क्षण में मिट जाता है। अनिश्वरवादी बौद्ध लोग भी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन 5 स्कंदों को इन्हीं 2 भागों में बांट लेते हैं। रूप को छोड़कर चारों नाम के अंतर्गत आते हैं। श्रुतियों में नाम रूपे व्याकरण वाणी आदि कहकर नाम रूप शब्दों पर बहुत अधिक विचार किया गया है, किंतु यहाँ इसकी इतनी उपयोगिता नहीं है। आगे इसका वर्णन किया जाएगा। नाम रूप आधार, यहाँ आधार का इतना ही तात्पर्य है कि इस जगतीतल में जो नाम रूपात्मक वस्तुएं दिखाई देती हैं वे सभी अधिष्ठान में कल्पित हैं। आधार और अधिष्ठान में क्या अंतर है, इसका निरूपण चतुर्थ तरंग में किया जाएगा। नाम और रूप का आधार ब्रह्म ही है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक नाम है, दूसरा रूप है और तीसरा इन दोनों को संभालने वाला अस्तित्व है। नाम रूप तो मिथ्या होने से मिट जाते हैं, किंतु शरीर के अंदर होने वाली चेतना धातु, जिसे अस्तित्व भी कहा जाता है, वह नहीं मरती है और न ही मिटती है, वह शाश्वत सत्य है। चेतन आत्मा का संबंध टूट जाए तो नाम और रूप भी बिखर जाते हैं। आत्मा या ब्रह्म से ही समस्त जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही स्थित होकर रहता है और महाप्रलय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जैसे धुरी में रथ का पहिया घूमता रहता है, वैसे ही सृष्टि प्रलय का क्रम निरंतर ब्रह्म में होता रहता है। जैसे प्रशांत महासागर में तरंगे उत्पन्न होती हैं और सागर में ही विलीन हो जाती हैं, बुलबुले पानी से पैदा होकर उस पर नाचते, तैरते, घूमते हुए हवा का झोंका आने पर फूट जाते हैं, वैसे अनंत आनंद के सागर ब्रह्म में तरंगों और बुलबुलों के समान
प्राणी उत्पन्न होते हैं, चलते फिरते हैं और उस ब्रह्म में ही समा जाते हैं। उनका होना यथार्थ न होकर स्वप्न के समान है। मनुष्य के जीवन में निरंतर स्वप्न का भ्रम चलता रहता है। सभी प्रकार के भ्रमों में कल्पित वस्तु का अधिष्ठान चेतन आत्मा ही होता है। यह वेदांत का न तर्क से न कटने वाला सिद्धांत है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, वहाँ सर्प का अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन ही होता है, वैसे समस्त प्रपंच का आधार मायोपहित चेतन ही होता है। भगवत पाद आद्य शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इस तथ्य का निरूपण इस रूप में किया है। हे परस्माद्धि ब्रह्मणो भूतानामुपत्तिरिति वेदांतेषु मर्यादा। अतः यह मानना होगा कि नाम रूप का निर्वाह भी ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी के द्वारा संभव नहीं। ये सब नाम रूपात्मक पदार्थ ब्रह्म में ही कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, कुछ समय ठहर रहते हैं और फिर मिट जाते हैं। आकाश तत्व नाम रूपात्मक पदार्थों को अपने अंदर रहने का स्थान देता है। आकाश के साथ ही ये सब नाम रूप जिसके अंदर स्थित लाभ करते हैं वही ब्रह्म है। वेदांत वाक्यों के द्वारा उस ब्रह्म के संबंध में जान लेते हैं कि वह निराकार है, उसमें कोई रंग नहीं, रूप नहीं, वह विशुद्ध प्रकाश है। उस ब्रह्म के संबंध में वार्तिक का श्री सुरेश्वराचार्य जी का कहना है कि तमोगुण प्रधान समस्त जड़ चेतन विश्व का कारण शुद्ध ब्रह्म ही है। भावना के अनुसार, ज्ञान के अनुसार और कर्मों के अनुसार वह कारण बनता है। जब वह ईश्वर भावना, ज्ञान और अच्छे बुरे कर्मों के कारण तमोगुण प्रधान माया की उपाधि से युक्त होता है, तब अनेक शरीरों का कारण बनता है। और जब चेतना प्रधान होता है तब चिदात्माओं का कारण बनता है। तम प्रधान क्षेत्राणाम चित प्रधान चिदात्मनाम पर कारण तामेति भावना ज्ञान कर्म भी। वार्तिक 1/4/342। संक्षेप शारीरिक का भी ऐसा ही मत है। शारीरिक का अर्थ है शरीर में होने वाला जो आत्मा, उसके संबंध में जो जानकारी कराए। शरीरे भव शारीरिकः। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने भी विवरणकार के मत का समर्थन किया है। ये भी ब्रह्म को ही जगत का कारण मानते हैं। और वार्तिक का तात्पर्य इस प्रकार लगाते हैं कि सुरेश्वराचार्य के मत में ब्रह्म ही जड़ और चेतन का कारण है, ईश्वर कारण नहीं। क्योंकि सुरेश्वराचार्य जिस पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हैं उसमें श्रुति ही प्रमाण है। सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म तस्मात् समुत्थिता खम वायव्योऽग्नि जलो व्योषध्यन देहा इति श्रुति ही। पंचदशी 6/151। अर्थात सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म से ही आकाश आदि 5 महाभूत, औषधियाँ, अन्न और शरीर आदि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म, ईश्वर और ब्रह्म के अन्योन्याध्यास को ठीक मानती हुई श्रुति का भी ऐसा कथन है। इस प्रकार वार्तिक का सुरेश्वराचार्य ने ब्रह्म को ही जगत का कारण स्वीकार किया है, पर साथ ही माया भी उस ब्रह्म के एक कोने में सिमटी पड़ी है। माया को आगे करके ब्रह्म जगत को उत्पन्न कर लेता है। वास्तव में माया से विशिष्ट या माया से लिपटा हुआ ब्रह्म, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वही जगत का कारण है। मति न लखै जिहि। बंधन से मुक्त होने पर जो ब्रह्म दिखाई देता है उसका स्वरूप क्या है और वह कितना चमकीला है। मति न लखै जिहि, बुद्धि ही नहीं लख पाती जिसे। अब प्रश्न है कि बुद्धि उसे क्यों नहीं लगती। शरीर के अंदर बुद्धि बड़ा ही महत्वपूर्ण उपकरण है। सभी पदार्थों